अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साबिर साग सुमर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आपको खुशामदीद। मतलब नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं एडवांस इंग्लिश एकेडमी, जहां पर बुक फेयर का मेला सजा हुआ है। यहां पर मेरी बात हुई यहाँ के सर अपने डायरेक्टर ग़ुलाम अली सुमरो साहब से और मुख्तलिफ जो यहाँ के स्टूडेंट हैं उनसे भी इस बुक फेयर के हवाले से बात हुई। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के डायरेक्टर ग़ुलाम अली सुमरो साहब। उससे बात करेंगे, उससे पूछेंगे ये जो मेला यहाँ पे सजा है उसमें आपको कैसे कौन कौन से किताबें बुक कहाँ से आपने परचेज़ किए हैं और कहाँ से मंगवाएं। तो हम उससे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी साबिर भाई, जकाबाद वालों के लिए हमने जो है ना 2 रोज़ा बुक फेयर हमने यहाँ लगाया। बुक फेयर और फ़न फेयर सारे पाकिस्तान में जो है ना विंटर में काफ़ी सारी विंटर कैंप्स लगती हैं, एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं। तो मैंने भी सोचा कि एडवांस इंग्लिश एकेडमी वैसे भी हर एक चीज़ में एडवांस ही है, जकाबाद में एडवांस में ही जा रही है, तो इस वजह से कहा कि ये इनिशिएटिव भी लिया जाए कि कोई ऐसा 2 रोज़े अब मेला लगाया जाए कि छुट्टियों में जो है ना स्टूडेंट्स के लिए इंटरटेनमेंट भी की जाए और लर्निंग फैक्टर भी उसमें रखा जाए। तो हमने इसमें बुक फेयर और फन फेयर 2023 ये मैंने 2022 में भी लगाया था, तो उसमें जस्ट बुक फेयर लगाया था। इस बार हमने बुक फेयर और फन फेयर 2023 के नाम से हमने 2 रोज़ा जो है ना ये किताबी मेला लगाया है अपने मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के लिए। और सबसे बड़ी बात कि ये जो मेला लगाया गया है साबिर भाई, ये जो है ना कि फॉर द फर्स्ट टाइम किसी प्राइवेट एकेडमी ने ये इनिशिएटिव लिया है कि ये ओपन टू ऑल हमने कर दिया है। सारी एकेडमीज बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मैं उन्हें सबको अप्रिशिएट करूंगा कि ये है कि मगर मैं थोड़ा सा अलग लेवल पे काम करता हूं कि मैं वो चीज़ें जकाबाद में लाने की कोशिश करता हूं और वो लाता हूं जो चीज़ें जकाबाद में ऑलरेडी हैं नहीं। जैसे कि ये वाला इवेंट, ये जकाबाद में इस तरह से इवेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो इस वजह से कि जो भी फंक्शंस होते हैं वो स्कूल्स, कॉलेजेस और उनकी एकेडमीज तक और उनके स्टूडेंट्स तक लिमिटेड और महदूद होते हैं। जी नाज़रीन, मैं आपको बता चलूँ कि ये बुक फेयर मैंने सारे जकाबाद के स्टूडेंट्स के लिए लगाया था और हमारे पास मुख्तलिफ स्कूल से, कॉलेजेस से और जो है एकेडमी से, अदर एकेडमी से भी हमारे पास स्टूडेंट्स आए, उन्होंने हमें पार्टिसिपेट किया और हमें ज्वाइन किया और इस किताबी मेले से जो है ना भरपूर फ़ायदा उठाया। मैं आपको किताबों के बारे में अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको बताता जाऊं कि किताबें हमने उर्दू सेक्शन भी रखा है। वैसे तो इंग्लिश एकेडमी है मगर उर्दू सेक्शन भी हमने बहुत सारा रखा ताकि जो हमारे आउटसाइडर्स हैं अगर वो इंग्लिश की किताबें परचेज नहीं करना चाहते हैं तो उनके लिए हमने ये सहूलत रखी कि उर्दू की किताबें हमने रख दी। इंग्लिश में मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ हमने नॉवेल्स रखे जिसमें फिक्शन और नॉन फिक्शन नॉवेल्स थे। हिस्ट्री से रिलेटेड हमने जो है किताबें रखी हुई हैं यहाँ, और इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए, स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए हमने यहाँ किताबें रखी हुई हैं। सेल्फ हेल्प और सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ एम्पावरमेंट और मोटिवेशनल बुक्स भी हमने बहुत सारी रखी हैं। ओवर 600 बुक्स में लेके आया था और ये बेसिकली पहले दिन जो है ना हमने 2 क्लासेस में ये किताबें लगाई हुई थी मगर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे विजिटर्स थे तो इसको 1 क्लास तक महदूद किया गया क्योंकि वो बाकी सारी किताबें हमसे वो लेके गए। और ये जो है ना कि सारी हर सेक्शन से, हर कैटेगरी से मैं किताबें लेके आया था। बुक एक्सपो में कराची में गया था तो वहाँ बहुत अच्छा मेला लगा हुआ था, वहाँ के स्टूडेंट्स किताबें ले रहे थे तो मेरा भी दिल चाहा कि मैं भी अपने स्टूडेंट्स के लिए और जकाबाद के स्टूडेंट्स के लिए जो है ना कि एक ऐसा किताबी मेला लगाएं जैसे वो भी फ़ायदा उठा सकें। सर, ये जो बुक्स हैं अभी आज आपका आखिरी दिन है, तो अगर कोई यहाँ का स्टूडेंट है, मुख्तलिफ सेंटर्स में पढ़ते हैं या मुख्तलिफ स्कूल में आपका कोई स्टूडेंट नहीं है, अगर वो ये परचेज़ करना चाहे या आपसे कोई किताब लेकर यानी पढ़ के आपको वापस करना चाहे, इसका कोई ऐसा प्रोसेस या कोई ख़रीदना चाहे, इसके लिए कोई हमें आप बताएं। असल में साबिर भाई मैं आपको बताऊं कि बुक फेयर जो है कराची में जो बुक एक्सपो लगा हुआ था एक्सपो सेंटर में, तो वहाँ में गया तो उन्होंने जो है ना कि एक्सपो सेंटर में वो बहुत अच्छा डिस्काउंट देते हैं, तो मेरा भी दिल चाहा कि वो डिस्काउंटेड प्राइस से किताबें लूं और अपने स्टूडेंट्स को डिस्काउंटेड प्राइस में ही दे दूं ताकि वो इनको लें और इनको पढ़ें ज़रूर, कि उनके लिए लेके आया था। और ये जितनी भी किताबें आपके सामने पड़ी हुई हैं ये सारी ऑलरेडी डिस्काउंटेड और जो है ना हेवीली डिस्काउंटेड प्राइजेस पे ये अवेलेबल हैं ये किताबें। किसी भी किताब को आप उठा लेंगे, अगर नेट पे सर्च कर लें, हमारे नाज़रीन अगर सर्च कर लें किसी भी किताब पे, हमने इसका ट्रेलर और टीज़र भी लॉन्च किया हुआ था, तो ये जो प्राइजेस यहाँ मेंशन्ड हैं वो ओरिजिनल प्राइजेस से बहुत कम है, ऑनलाइन प्राइजेस से भी बहुत कम है। सर, ये जो आपने रियायत की है, आपने कंसेक्शन, ये अपनी एकेडमी के स्टूडेंट के लिए या कोई भी अगर ले तो उसके लिए भी है ये डिस्काउंट। बेसिकली देखे ना कि ये किताबी मेला जो है फोकस तो मेरा अपने स्टूडेंट्स पे था, फिर मेरा दिल चाहा कि मैं सारे स्टूडेंट्स जकाबाद के गर्ल्स और बॉयज़ को सबको एक मौका दूं और रीडिंग कल्चर को प्रमोट करूं। मेरी एक छोटी सी कोशिश थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये छोटी सी कोशिश कामयाब भी हुई है जो है ना कि, और ये डिस्काउंट मैंने सबके लिए रखा हुआ है, जो भी स्टूडेंट्स हैं और जो भी किताबें लेने आएंगे सबके लिए हमने डिस्काउंट
रखा हुआ था। तो ये आपका हम नंबर स्क्रीन पर चलाएं और जो कोई किसी को बुक चाहिए आपसे रब्ता करे व्हाट्सएप पे या किसी और पे। नहीं, वो असल में क्योंकि ये हमारा लास्ट दिन है तो वो राब्ता कर लें जो है ना। नहीं, जिसको बुक चाहिए, जिसको खरीदने के लिए बुक चाहिए, नहीं, वो हमने जो है ना कि हम पब्लिशर्स के नाम में बता देता हूँ कि वो ऑनलाइन वो बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके बाद ये हमारे पास ये बुक्स अवेलेबल नहीं होंगी। ये डिफरेंट जो पब्लिशर्स हैं ये किताबें उनके पास वापस चली जाएंगी। यानी अभी इसको यहाँ पे जो यहाँ पे विजिट करके चले गए, अभी अगर किसी को बुक चाहिए आपसे अगर रब्ता करे तो आप उसको पब्लिशर का नंबर हम फराम कर सकते हैं कि वह उनसे ऑनलाइन वो बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद ये किताबी मेला खत्म हो रहा है और मेरा जो है ना बहुत हेक्टिक शेड्यूल है कि इसके बाद कि मैं शायद किसी को जो है ना ये बुक के बारे में जो है ना ब्रीफ ना कर सकूं। मेरी सोशल मीडिया टीम जरूर है, उसका नंबर हम दे देंगे कि वो सोशल मीडिया टीम जो है ना ये सारा कुछ वो मैनेज करते हैं। तो सोशल मीडिया टीम का आपका नंबर होगा कि वो आपको गाइड बेहतर कर सकते हैं और पब्लिशर्स का नंबर आपके साथ मेरी सोशल मीडिया टीम शेयर कर देगी। जी, तो नाज़रीन हम जो इस फेयरवेल के हवाले से डिस्क्रिप्शन में जो हम जो डिटेल है वो नंबर है, जो कॉन्टेक्ट नंबर है, जिसको जिस हिसाब से बुक चाहिए हम उसकी डिटेल इसमें देंगे। सर, आपकी जो एकेडमी है एडवांस इंग्लिश एकेडमी, इस हवाले से भी हम आपसे कुछ बात पूछना चाहेंगे, क्योंकि हमने नाम बहुत सुना है लेकिन हम फर्स्ट टाइम आपके एकेडमी में आए इस फेयरवेल के जो है बुक फेयर के बहाने से। तो हमने सुना है कि आपकी एकेडमी में यानी जो क्लास वाइज क्लासेस होते हैं, इंग्लिश ग्रामर भी होती है, मुख्तलिफ सब्जेक्ट भी यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। तो आप हमें ये बताएं कि आपके सेंटर में एलिजिबल बच्चे यानी कि कौन से क्लास से एलिजिबल है, यानी एडमिशन अगर कोई पेरेंट्स आए तो कौन से क्लास तक आप स्टार्ट है आपका सेंटर? साबिर भाई, मैं आपको भी बताता चलूँ और आपके ज़रिए में नाजरीन को भी बताता चलूँ कि नाजरीन ये जेकाबाद की वाहिद एकेडमी है जिसमें हमने जो है ना अलग अलग क्लासेस और अलग अलग सेटअप लगाए हुए हैं। हमारे पास ऊपर वाली बिल्डिंग में अब बच्चों के लिए स्पेशली KG 1 से लेके क्लास 3 तक अलग क्लास रखी गई है। उनके लिए कंफर्टेबल चेयर्स रखी गई हैं, फोल्डेबल चेयर्स हैं, उनके पास हैंडल भी हैं। बच्चे जो है ना कि अच्छे तरीके से बैठ के सुकून के साथ पढ़ सकते हैं। वो क्लास अलग है और उनके लिए मैंने स्पेशली फीमेल टीचर जो है अलग रखी हुई है। उसके बाद आते हैं कि 4 से लेके 8th क्लास तक कि हमारे पास जो सिलेबस है, डायरी है और उनकी क्लास भी अलग है। हमारे पास उनका फर्नीचर भी अलग है और उनकी टीचर भी हमने अलग रखी हुई है। और इसके अलावा हमारे पास साइंस पढ़ाने के लिए सर मोहम्मद असलम पयार आते हैं, बहुत अच्छे सीनियर टीचर हैं। सर यूसुफ आते हैं मैथ पढ़ाने के लिए, वो भी बहुत अच्छे सीनियर टीचर हैं। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेंड और क्वालिफाइड फैकल्टी मेरे पास है। इंग्लिश लैंग्वेज में खुद पढ़ाता हूँ, मैं खुद फॉर्मर IBA सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी हूँ। मैंने वर्चुअल ट्रेनिंग्स अटेंड की हैं UK से, जो है क्रिस पैल से, और इसके अलावा मेरी वर्चुअल ट्रेनिंग्स हैं ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन से मैंने ट्रेनिंग अटेंड की है। ICD है जो है इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर डेवलपमेंट लाहौर से मैंने ट्रेनिंग्स अटेंड की हुई है, और IBA यूनिवर्सिटी से जो है ना प्रोफेसर अब्दुल सईद से भी हम मेरी ट्रेनिंग्स अटेंड की हुई है। तो बेसिकली मैं ये इंग्लिश के हिसाब से था। एक और बात मैं आपको आपके जरिए जो है ना नाज़रीन को बताता चलूँ कि ये वाहिद एकेडमी है जेकाबाद की जहां रोजाना शेड्यूल हमारा बना हुआ होता है। अब मंडे टू फ्राइडे हम काम करते हैं, सैटरडे संडे एकेडमी ऑफ होती है और शेड्यूल बना हुआ है, उस शेड्यूल के मुताबिक चलते हैं। उस शेड्यूल में रोजाना जेकाबाद की वाहिद एकेडमी है, यहाँ हमारे पास टेबल्स हैं, वहाँ बुक्स रखी जाती हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, किताब उठाते हैं और पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ वो अपनी रीडिंग करते हैं। 30 मिनट्स हमारी ये रीडिंग होती है। उसके बाद हमारी ये लिसनिंग प्रैक्टिस होती है जिसमें फेमस जो है स्कॉलर्स की स्पीचेस होती हैं, कभी सॉन्ग्स होते हैं, या हम मूवीज भी कभी कभार जो है ना हमारे शेड्यूल के मुताबिक रख देते हैं। तो ये वाहिद एकेडमी है जहाँ लिसनिंग भी होती है, रीडिंग भी होती है। स्पीकिंग के हवाले से बता दो कि वेरियस गेम्स होती हैं, वेरियस एक्टिविटीज होती हैं, ESL एक्टिविटीज। जैसे स्पीकिंग हमारे पास नॉर्मल स्पीकिंग का जो मेथड है वो बिठा दे 2-2 4-4, मगर हम डिफरेंट तरीके से अलग अलग तरीके से हम स्पीकिंग करते हैं। कम्युनिटी स्पीकिंग भी होती है, ग्रुप डिस्कशन भी होती हैं, पार्लियामेंट्री डिस्कशन भी हमारे पास होती है। एक हमारे पास प्रोग्राम होता है द ज्यूरी ट्रायल, वो भी ये एक्टिविटीज में हम इन्वॉल्व करते हैं। और इसके अलावा 45 से 50 मिनट्स की हमारी ग्रामर क्लास होती है। एक और बात कि ये वाहिद एकेडमी है जेकाबाद की, मैं नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि ये जेकाबाद की वाहिद एकेडमी है जहाँ जो है इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाई जाती है। हम उर्दू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, मैंने बंद कर दिया है उर्दू का इस्तेमाल, क्योंकि वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड वो साबिर भाई 90s का मेथड था। हमारी जितनी भी ट्रेनिंग्स हुई उन्होंने कहा कि भाई देखिए कि इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में आता है या उर्दू में आता है? इंग्लिश में आता है, बिल्कुल। तो इंग्लिश का पेपर अगर इंग्लिश में आता है तो फिर हम इंग्लिश उर्दू के जरिए उर्दू का सहारा देखिए क्यों पढ़ा रहे हैं बच्चों को। देखिए कि बच्चे जो है मेरे नाज़रीन आपके समझ जाएंगे कि अगर फॉर एग्जांपल हम बच्चों को उर्दू टू इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो हमें उर्दू के भी रूल्स उनको याद कराने पड़ते हैं। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का रूल है कि ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे है।
तो हम उर्दू का भी याद करवा रहे हैं और बच्चों को और इंग्लिश का भी याद करा रहे हैं। अगर एट द सेम टाइम और बच्चों को हम थोड़ा सा और ज्यादा गाइड करके अच्छी किताबों के जरिए उनको अगर पढ़ाएं तो उर्दू को आप माइनस कर दें, अंग्रेजी जो है इंग्लिश जो है उनके लिए आसान हो जाएगी और इंग्लिश वो आसानी से सीख जाएंगे, दो काम नहीं करने पड़ेंगे। तो ये मैंने हमारे पास जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसे स्टूडेंट साबिर भाई मैं आपको बताता चलूं कि तैयार किए हुए हैं कि एक साल के शॉर्ट पीरियड में जो है ना हमारे पास बच्चे इतने पहुंच जाते हैं कि ये जितनी भी इंटरनेशनल राइटर्स की बुक्स हैं वो खुद पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। मेरे पास जो है ना 3 से 4 महीने में जो है ना हमारे स्टूडेंट्स को जो भी न्यू कमर होता है उसको 3 से 4 महीने के शॉर्ट पीरियड में एक अच्छा स्पीकिंग एटमॉस्फेयर भी मिलता है और उनको स्पीकिंग आ जाती है और वो हर इक्वली जो है ना पार्टिसिपेट करता है सारी एक्टिविटीज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने गुलाम अली सूमरो साहब की बातें सुनी, उनने अपने सेंटर के हवाले से डिटेल में हमें समझाया, बुक फेयर के जो उनका जो बुक मेला लगा हुआ था उसके हवाले से भी हमें जो है डिटेल से बताया। तो गुलाम अली साहब, अगर कोई ये वीडियो देखकर आपका स्टूडेंट हो या कोई और ये आपको एडमिशन करवाने के लिए उसके लिए कोई ऐसा पैकेज जो वीडियो देख कर आए आपके पास? अच्छा, जो ये साबिर भाई की वीडियो देख के जो भी यहाँ एडमिशन के लिए आएगा, मैं साबिर भाई के साथ और इस वीडियो में ऑन रिकॉर्ड ये रिकॉर्ड कर रहे हैं कि आपसे एडमिशन फीस नहीं ली जाएगी। जी हाँ, आपने सही सुना, आपसे एडमिशन फीस नहीं ली जाएगी। 100% आपसे एडमिशन फीस जो है ना वो वेव कर दी जाएगी, आपको एडमिशन फीस पे करनी नहीं पड़ेगी। जी तो नाज़रीन, आपको अब फ़ायदा हो गया, आप देर मत करें, जैसे ही आप वीडियो देखें और यहाँ पर आ जाए एडमिशन के लिए और उनको ये हवाला दें कि हम वीडियो देखकर हमारे YouTube चैनल पाक ग्रीन इन्फो से हम आपकी जो वीडियो देखकर आए तो आपकी जो एडमिशन फीस है वो आपसे जो वो नहीं ली जाएगी। इस वक्त एडवांस इंग्लिश अकेडमी के स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे इस बुक फेयर के हवाले से उनका क्या कहना है और यहाँ पर उन्होंने कौन कौन से बुक देखे और जो उनको चाहिए थे क्या वो यहाँ पे उनको अवेलेबल है या नहीं। जी तो आप अपना सबसे पहले तो तारुफ कराएं, अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम निसार अली है, मैं मस्तोई हूँ बाय कास्ट। मैं यहाँ से तकरीबन 3 साल हो गए मैं यहाँ पर स्टडी करता हूँ माशाल्लाह से, और तमाम अच्छा एक्सपो का ये सेटअप बना हुआ था, तमाम अच्छी किताबें, मोस्ट फेमस बुक्स। और आपको जो बुक चाहिए थी यहाँ पर वो मौजूद है और क्या यानी एक्सपीरियंस क्या रहा आपका 2 दिन का ये जो मेला यहाँ पे सजा है किताब के हवाले से? तमाम अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत सारी किताबें देखी, बहुत सारी किताबें ख़रीद भी सही, कुछ हिस्ट्री पर थी, कुछ मोटिवेशनल थी, और जितने मतलब पसंदीदा बुक्स मैंने सोच रखे थे मुझे वो सारे मिल गए और बहुत मज़ा आ गया। चलिए और यहाँ का जो सेंटर है उसके माहौल के हवाले से, उसकी स्टडी के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से आपका क्या कहना है? सर, तमाम अच्छी बात है कि जो है ना IBA को देख लें, हम फ़ॉरेन में देख लेंगे अंग्रेज़ कैसे पढ़ते हैं, या हम इंडियन टीचर्स को ही देख लें कि वो इंग्लिश ट्रांसलेशन मेथड नहीं करते। वो ऐसा नहीं करते कि जो ट्रांसलेशन उर्दू क्या है और इंग्लिश का सेटअप क्या बन रहा है। उर्दू का इंग्लिश में क्या कहा जाता है कि जो है इंग्लिश को हम उर्दू में कभी नहीं सीख सकते। अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी सिर्फ एडवांस इंग्लिश एकेडमी प्रोवाइड करती है, और ये जकाबाद की खुश नसीबी है कि इतना अच्छा सेंटर, इतनी ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर जहाँ पर ESL एक्टिविटीज़ होती हैं, लिसनिंग होती है, राइटिंग होती है, रीडिंग होती है, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह सारे स्टूडेंट को उठा कर मतलब लैंग्वेज का सेटअप देती हैं, एक्सप्लोजर देती हैं। मतलब नाज़रीन, एक और भी स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे आज के जो ये किताबी मेला लगा उस हवाले से भी और इस सेंटर की हवाले से भी हम उनसे बात करते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, अपना तारुफ कराएं, नाम बताएं। जी, मेरा नाम सईद अली शाह है। बेसिकली मैं बलूचिस्तान से बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मुझे 3 साल हो रहे हैं मैं इस एकेडमी में पढ़ रहा हूँ, और जो है इस एकेडमी में एक फेस्टिवल लगाया हुआ है बुक फेयर, जो कि मैं सोचता हूँ कि जैकाबाद में किसी ने भी ऐसा स्टेप नहीं उठाया होगा जो कि सर गुलाम अली ने एडवांस इंग्लिश एकेडमी के लिए किया है और जो कि जैकाबाद के स्टूडेंट्स के लिए किया है। यहाँ पे बहुत सारी किताबें मौजूद हैं, हिस्टोरिकल किताबें हैं, सेल्फ डेवलपमेंट है, और बहुत सारी किताबें मौजूद हैं जो कि स्टूडेंट्स अगर किताबों से मोहब्बत करेंगे तो वो कुछ पा भी पाएंगे। जो कि एक किताबी मोहब्बत है वो इंसान को निखार देती है, वो सारा कुछ दिखा देती है। आपका बहुत शुक्रिया सर। सेंटर आप कह रहे हैं कि आपका जो ताल्लुक है बलूचिस्तान से, बहुत ज़बरदस्त बात है, आप बलूचिस्तान से यहाँ पर अकेले रहते हैं, तो दूसरों को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं जो यहाँ पर
पढ़ने की ख्वाहिशमंद हैं, यहाँ एडमिशन करवाना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? मैं यही उनको पैगाम दूंगा कि ये एक बेहतरीन एकेडमी है। जैकाबाद के हिसाब से ऐसी एकेडमी जैकाबाद में नहीं है, और यहाँ पे जो है ना हम टोटली मॉडर्न तरीके से पढ़ते हैं, जो कि लिसनिंग प्रैक्टिस हो गई, दूसरी चीज़ें हो गई, हम मॉडर्न तरीके से पढ़ते हैं। बाकी जैकाबाद को अगर जैकाबाद की बात करें तो किसी भी एकेडमी में ऐसा नहीं होता है। सिर्फ वहाँ पे सेंटेंसेस टू सेंटेंसेस और ये बुक फेयर वगैरह, लिसनिंग प्रैक्टिस, जो है रीडिंग प्रैक्टिस, बुक यहाँ पे बुक पढ़ने के लिए आधा घंटा दिया जाता है। तो मैं उनको यही पैगाम दूंगा कि ये एक एडवांस इंग्लिश एकेडमी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसको ज्वाइन करें, आके देखें, इसका एनवायरनमेंट देखें। मैं समझता हूँ कि कराची में भी जो है ना ऐसा माहौल नहीं मिलेगा। ये सर ने एक बेहतरीन स्टेप उठाया है, और ये जो है ना कोई जो है ना बंदा ये स्टेप उठाता है तो मैं सर का शुक्रगुजार हूँ कि सर ने हमें जो है ना एक तोहफा भी दिया है और हमें एक मौका भी दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं आपको आज की जो वीडियो है पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें। हमारे चैनल पर कोई नया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, जब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।